हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जैन धर्म। जैन धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि यह जो टॉपिक है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जैन धर्म को पूरा कवर करना है। इस वीडियो में पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद MCQ पार्ट। तो दोस्तों अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को। चलिए चलते हैं आगे और जैन धर्म के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो दोस्तों जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे वह आपके ऋषभदेव थे, याद रखना है आपको, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तीर्थंकर कौन होता है, तो हमने आपको बता दिया। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह आपके तीर्थंकर कहलाते हैं। तो दोस्तों जो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन से हैं, ये हैं आपके दोस्तों। तो यह है आपका उनके प्रतीक चिन्ह, उसका लोगो दोस्तों जैन धर्म का। और यहाँ पे हम देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों। तो प्रमुख जो है दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, तो हम जानेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो कुल आपके 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब पूरे 24 को हमको पढ़ना है, नहीं 24 नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है। तो पहले को हम जानेंगे दोस्तों। तो जो पहले तीर्थंकर थे वह थे आपके ऋषभदेव, और उनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या है, तो प्रतीक चिन्ह आपका उनका साढ़ था। तो दोस्तों आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे और उनके जो प्रतीक चिन्ह था उनका वह था साढ़। 23वें की बात करेंगे, जो 23वां तीर्थंकर था जैन धर्म का, 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपके पार्श्वनाथ थे। और इनका जो था आपका प्रतीक चिन्ह वह था आपका सर्प का फन इनका प्रतीक चिन्ह था। 24वें की बात करें, 24वें तीर्थंकर की बात करें जैन धर्म की, तो यह थे आपके महावीर। तो महावीर के प्रतीक चिन्ह कौन से थे, तो शेर था। इनका जो था महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह वह उनका शेर था। तो याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपके पहले 23वें और 24वें इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको हमेशा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सबसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ जो थे, और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सम्मेद शिखर जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको झारखंड के इसी सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस शिखर पे, आपके सम्मेद शिखर पे। कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, तो झारखंड में। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पार्श्वनाथ के। वे कौन से तीर्थंकर थे, तो वे आपके 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरार्य धर्म कहा गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसको, तो पार्श्वनाथ को। जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। और कौन से वह नियम है जिन्हें हम चतुरार्य धर्म के रूप में जानते हैं। तो इनका पहला था कि हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, और चौथा था आपका संपत्ति ना रखना। तो यह इनके 4 ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने यह 4 नियम बताए थे जिन्हें हम चतुरार्य धर्म के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो आपको नहीं आपको पता होना चाहिए कि लगातार नहीं यहाँ पे हुए थे जो तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के तीर्थंकर होने के बाद महावीर स्वामी, उनसे 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी तीर्थंकर बने जैन धर्म का। तो पता होना चाहिए कितने दिन के बाद महावीर स्वामी बने थे, तो पार्श्वनाथ के 250 वर्ष पूर्व होने के बाद तब जाके महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने थे जैन धर्म के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर यह आपके महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है आपके, तो आपके महावीर स्वामी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है, आपके
ऋषभदेव हैं। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपके महावीर स्वामी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों सांसारिक जीवन। तो सांसारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो दोस्तों कुंडग्राम के वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। काफ़ी विद्वानों को माने तो 590 है, पर जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है तो और इतिहासकारों की माने तो आपका महावीर का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व है। और आप जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन बनता है आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनता है, तो इसलिए 540 ईसा पूर्व आपका परफेक्ट है, आप इसी को जानिएगा। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देख लीजिए। तो इनके पिता का नाम है आपका वन लीनियर टाइप क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था त्रिशला, उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनकी जो एक पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था प्रियदर्शनी, और उनके दामाद का नाम था क्या, तो जमाली, जो कि प्रियदर्शनी का पति था, उनका दामाद था। ठीक है, जमाली उनका दामाद था। ठीक है, आगे हम देखेंगे महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो दोस्तों जो महावीर के स्वामी के पिता थे वह, तो महावीर के स्वामी के पिता का क्या नाम था, महासिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता हैं वह सिद्धार्थ हैं। तो उन्हें दोस्तों वह कौन है, तो वह महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, पता होना चाहिए आपको। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो बचपन का नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इनको, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको महावीर का नाम मिला, महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के नाम मिला, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे, इससे पहले इनका क्या नाम था बचपन का, तो वर्धमान था। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे आध्यात्मिक जीवन। इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो दोस्तों अपने बड़े जो हैं उनके बड़े भाई नंदीवर्धन महावीर स्वामी के, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर तब इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। कि कितने उम्र में, तो आपके 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी, आपसे पूछा जाता क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे तो इन्होंने कठिन तपस्या किया था, तो आपका ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, याद होना चाहिए आपको, ऋजुपालिका नदी और के तट पर और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। तो दोस्तों जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। याद रखना, ये जितने सारे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। और किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जो साल होता है, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया। फिर उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया, कैवल्य बोला गया। चलिए आगे देखेंगे। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य, निर्बंधनी और जैन विजेता कहलाएं। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तो उस समय इन्हें महावीर स्वामी को अहर्त पूज्य और निर्बंधी, बंधनहीन और जैन विजेता कहलाएं। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। तो ये आपको पता है, ये है प्राकृतिक भाषा, आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे होते प्राकृतिक भाषा। और इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी ने उपदेश किस भाषा में दिया था, तो आपको रहेगा हिंदी, इंग्लिश, पाली, उर्दू, संस्कृत और फिर प्राकृतिक। तो आपका राइट आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में दिया था महावीर स्वामी ने अपना उपदेश। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। तो पता होना चाहिए आपको, इन्होंने जो महावीर स्वामी है दोस्तों, इन्होंने पहला उपदेश अपना पावापुरी में दिया था, जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने पहला उपदेश अपना राजगिरी में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना था। तो दोस्तों जो उनकी पत्नी का, उनकी पति जो बेटी थी उसकी जो पति था जमाली, यानी कि उनका दामाद, तो महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था वह उनका ही दामाद जमाली बना था, याद होना चाहिए आपको। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुछ
5 नियम अपनाए। तो आपको पता होना चाहिए इनसे पहले जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने कितने नियम अपनाए थे, तो 4 नियम अपनाए थे, ठीक है। और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद कितने नियम अपनाए थे, 5 अपनाए, 5 नियम, ठीक है। तो इन्हें पंचायत धर्म कहा गया, ठीक है, जिसे पंचायत धर्म कहा गया। तो हिंसा न करना, सदा सत्य करना बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य इनका एक और ऐड हो गया। पहले उन्होंने जो इनसे पहले थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने चार नियम बताए थे और इन्होंने 5 नियम बताए हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। इन्हें हम इन 5 नियम को पंचायत धर्म के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, यानी कि 3 दर्शन दिए, और 3 दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो इनका मतलब क्या होता है आइए हम बता देते हैं दोस्तों। तो महावीर स्वामी के इन्हें 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है क्या, तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जो भी जैन तीर्थंकर हैं इनके द्वारा दिए गए जो बातें हैं, जो मार्ग हैं, उन पे विश्वास रखना और उन पे, ठीक है, उन पे विश्वास रखना और उनका सम्मान करना, यह इसका अर्थ है। और दूसरा की बात करें सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि जैन सिद्धांतों को पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान संबंध कराता है, ठीक है। तो जैन सिद्धांतों का जो पूर्ण ज्ञान है वह आपका सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक आचरण की बात करें तो अच्छे कर्मों को अपनाना तथा बुरे कर्मों को त्याग देना, यह आपके सम्यक आचरण का अर्थ है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे देखेंगे हम। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता। तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म जो है वह ईश्वर को नहीं मानता, बाकी आत्मा को मानता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया है दोस्तों। तो पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका आत्मा को बताया महावीर स्वामी ने। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई उसे निर्वाण कहते हैं। और यह जो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है वह आपके 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी, ठीक है, पावापुरी में हुई थी इनका मृत्यु। चलिए आगे देखेंगे हम। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी। तो महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इनके 2 अनुयायी थे। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, 2 इनके मार्गों को मानने वाले। तो एक थे स्थूलभद्र और दूसरे थे आपके भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र थे वे श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जैसे कि यहाँ पे हमने पिक्चर दिखाया है, साधु संत होते थे। और जो भद्रबाहु थे वह दिगंबर कहलाए, तो जो कि नग्न रहने वाले यानी कि वस्त्र न धारण करने वाले। तो आप इनके 2 अनुयायी थे महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी, एक स्थूलभद्र और एक भद्रभाव। स्थूलभद्र में श्वेतांबर वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रभाव में दिगंबर यानी कि नग्न वस्त्र रहने वाले, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे इसके बारे में हम अंतर भी देखेंगे आगे। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। तो दोस्तों मौर्य काल जब चल रहा था तो उसमें 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागने वाला कौन सा शासक था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और यह कैसा शासक था, आपका जैन धर्म से संबंधित शासक था। और इन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपनी प्राण त्याग दिए। और दोस्तों आपको बता दें जो संलेखना है क्या है, तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना इसमें होता है दोस्तों, यह जैन मुक्ति पाने की विधि है। जो संलेखना विधि है दोस्तों वह जैन जो धर्म है उससे मुक्ति पाने की विधि है। अन्न जल त्याग देना और अपने प्राणों को त्यागना। तो अन्न जल सब छोड़ के अपने प्राणों को त्यागना ही जैन धर्म से मुक्ति पाना आपका कहलाएगा। तो यही संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम।
जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। दोस्तों जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई कि जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो सके, तो 2 जैन संगतियाँ हुई थी। कहाँ कहाँ? तो प्रथम हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र में हुआ था, और दूसरा हुआ था आपका, प्रथम जो हुआ था दोस्तों यहाँ पे स्थूलभद्र लोग वाले किए थे, और दूसरा आपका हुआ था 6ठी शताब्दी में 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में। तो वल्लभी गुजरात में हुआ था दोस्तों आपका श्रवण में। ठीक है, तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो कौन कौन से? तो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट नरेश, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ऐसे राजा थे जो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे हम श्वेतांबर एवं दिगंबर के में अंतर। तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। जो श्वेतांबर लोग थे वे मानते थे कि जो श्वेतांबर थे यह जो किसने शुरू किया था, तो आपका इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, और दिगंबर को इसे भद्रभाव ने प्रारंभ किया था। यह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे या निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इनके कहना अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और इनके कहना अनुसार कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, विवाहित थे वे, और इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो आपको श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर याद रखना है। श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो आपके स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इन दोनों अनुयायियों के द्वारा यह अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न काल में हुआ है। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। आगाम का अर्थ सिद्धांत है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र, यह आपके जैन साहित्य हैं, आपको याद होना है। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रमुख जैन मंदिर कहाँ कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। यह आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रमुख जैन मंदिर है वह कहाँ कहाँ स्थित है। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा, और मथुरा का कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका श्रवणबेलगोला, यानी कर्नाटक में चामुंड शासकों द्वारा बाहुबली की मूर्ति इसे कहा जाता है, और इसे गुम्तेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपके माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और यह है आपके बाहुबली की मूर्ति, गुम्तेश्वर की मूर्ति। चलिए आगे देखेंगे हम, आप क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल आपके कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर थे। तो 24वां कौन थे? तो महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर थे। अगर 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ थे। और प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक की बात करें तो आपके कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपके कुंडग्राम में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका राइट आंसर होगा 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों जैन धर्म में अगर आपको पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस पूर्व ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था आपका जमाली, जो कि भगवान महावीर का दामाद था। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी?
तो राइट आंसर होगा आपका जो प्रथम था दोस्तों बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, वह कहाँ की गई थी? आपके पाटलिपुत्र में किया गया था। आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जो जैन संगतियाँ थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका जो आपका प्रथम बौद्ध संगति थी कहाँ हुई थी? आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखना है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों आपके माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि यह आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, जियो और जीने दो किसने कहा? तो दोस्तों जियो और जीने दो यह आपके महावीर स्वामी ने कहा था, यह इनका कथन है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, सरोवर बेलगोला स्थित है। तो सरोवर बेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह आपके कहाँ स्थित है? कर्नाटक के सरोवर बेलगोला आपके कर्नाटक स्टेट में स्थित है और इसे बाहुबली की मूर्ति कहते हैं और यह जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो माता थी कौन थी? तो आपके उनकी माता का नाम त्रिशला था, वह उनकी माता त्रिशला थी। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तब महावीर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति से पहले उनका क्या नाम था, यानी कि बचपन का उनका क्या नाम था? तो वर्धमान था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें महावीर के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब